बहुत लोगों ने टेस्ट दिया है और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह का टेस्ट डेली चलेगा। जब मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा और उस लिंक में आप टच करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहला प्रश्न है, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो सही है उसमें आपको टच करना है, तो इसका सही जवाब है शिकार। अब चलेंगे अगला प्रश्न, आगे आप बढ़ाइए। तो दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो नवान यानी कि नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में नोमनामा गाया जाता है, मैंने सही कर दिया। अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत भी बताएगा लास्ट में। तो शुरू से आखिरी तक देखिए। गुपी यंत्र किस तरह का वाद्य है? तो ये तंत्री वाद्य है। चौथा नंबर में टुईला किस तरह का वाद्य है? तो ये भी तंत्री वाद्य है। अगला प्रश्न, मांदर किस तरह का वाद्य है? तो मांदर को ठोक ठोक कर बजाते हैं, तो ये हो जाएगा औनद, और जिसमें तार रहता है उसको तंत्री कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये क्विज के बारे में बता रहा हूँ, मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सरायकेला में हुआ है। तो सरायकेला मैंने सही किया। छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? तो सरायकेला। एक क्वेश्चन को मैं गलत करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे दिखाना है कि आपको किस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो 8 नंबर में क्या पूछा है देखिए, 8 नंबर को मैं गलत आंसर दूंगा, तो यहाँ पर एक बार समझिएगा। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मैं सही बता देता हूँ, छऊ नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन मैं यहाँ पर जापी गलत आंसर देता हूँ। तो आपको लास्ट में जब सबमिट करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही किया, तो वहाँ पर बताएगा कि आपने कितना गलत किया, कितना सही किया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? छऊ है, लेकिन मैंने गलत आंसर जापी दिया है, ठीक है। 8 नंबर याद रखिएगा। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य, राइट है। अगला प्रश्न 10 नंबर, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य है। सैनिक का वस्त्र पहनकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो कौन सा है? पाइका है, राइट आंसर है। अब चलते हैं राइट, तो अभी पता नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो चैत महीना में, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिए चैत महीना। तो चैत, इसमें तो एक ही ऑप्शन है ना, तो चैत महीना का शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, तो चैत महीना याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर में, आपसे क्या पूछा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये लोधा यानी कि बूढ़ा घाघ लातेहार जिला में है, तो मैंने टच कर दिया। इसके बाद जट जाटिन जो है, जट जाटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो ये जट जाटिन ही होगा इसका। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है, कौन सा है? तो समा चकेवा, याद रखिए। अगर इस तरीके से देखिए, ये सब मुझे याद है, आप लोग भी पढ़िए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। कंटिन्यू पढ़ने का चीज़ है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने सही किया ना, समा चकेवा, ठीक है। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन बेमेल है, यानी कि मेल नहीं खा रहा, मतलब कि इसमें से 3 ठो एक जैसा है और 1 ठो अलग है। तो सरहुल को खदी और बाप परब कहते हैं, सरहुल को ही खदी और बाप परब, यानी कि सरहुल मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल कहा जाता है, और बाप परब जो है ना, बाप परब संथाल में सरहुल को बाप परब कहा जाता है, लेकिन उरांव जनजाति में सरहुल को खदी कहा जाता है। लेकिन छऊ क्या है? नृत्य है। ये तीनों ऊपर वाला क्या था? एक ही चीज़ था, जो कि त्यौहार है ना। मंडा पर्व, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो शिव से है। 16 नंबर में 16 तो हो गया ना, मैं देख लेता हूँ, 16 हो गया। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है? कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो महीना में मनाया जाता है, भादो, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि भादो किस में लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अगर याद नहीं भी है तो भादो देखिए किस में लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन में भादो लिखा हुआ है, तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि कर्मा त्यौहार तो हम लोग मनाते हैं, हमारे घर में भी मनता है, तो मुझे याद है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है, पशु के सम्मान में,
जो दीपावली के बाद हम लोग मनाते हैं ना, लेकिन इसका 5 दिन पहले से ही प्रिपरेशन होता है। गाय बैल बकरी घर में रखते हैं ना गांव में, तो गाय बैल बकरी को सेवा करते हैं, सिंग में घी लगाते हैं, नहलाते हैं। तो सोहराय, और ये जो त्यौहार है या जो दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है उसे सोहराय कहते हैं, या मेन रूप से हम लोग दीपावली तो मनाते ही हैं लेकिन उसको सोहराय ही कहते हैं गांव में। ठीक है, तो सोहराय याद रखिएगा, पशु पक्षी के सम्मान में, पशुओं के सम्मान में सोहराय। 19 नंबर में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है? तो जनी शिकार और देसावली दोनों 12 वर्ष में आता है। तो ए और बी आपको सही कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर में आपसे क्या पूछा? सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जानवरधन यानी कि पशु पक्षी के महिमा में मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर में, जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति से विशेष लोकप्रिय है? जादव पटिया एक चित्रकारी है जो कि संथाल में विशेष लोकप्रिय है। तो ए ऑप्शन सही मैंने कर दिया। अगला प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला है? स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी में 2 ही चीज़ आपसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है, एक है स्त्री पुरुष और एक है वो जो पहले आया था स्त्री पुरुष से। तो इसमें क्या होगा? कोहबर। ठीक है, यानी कि मतलब कि शादी का जोड़ा कह सकते हैं, जैसे नए शादी हो गया तो कोहबर का मतलब होता है गुफा, कोह माने गुफा, बर माने बरबधू, यानी कि गुफा के अंदर, यानी कि एक ऐसा चित्रकारी है जिसमें कि 2 विवाहिक दंपति के बारे में वहाँ पर चित्रण किया गया है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर में क्या बोल रहा है? पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन सा है? ये 2-3 बार आ गया, देखिए सोहराय। अगला प्रश्न को देखिए, रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? रथ जो यात्रा मेला है वो कब आता है? आषाढ़ महीना में, याद रखिएगा आषाढ़ महीना में। तो आषाढ़ महीना याद रखिए यहाँ पर। अब चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर में, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मयूराक्षी। अगला प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला है, और ये लास्ट नंबर है और लास्ट में समिट भी आ रहा है ना। किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम है? आग पर नंगे पांव चलना एक मेला है और एक मंडा एक त्यौहार भी है ना। तो मंडा मेला में क्या होता है? उसमें पूजा पाठ होता है और नंगे पांव चलने का इसमें रिवाज है, नंगे पांव आग में चलते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन में मंडा मेला। और मंडा मेला कहाँ पर मनाया जाता है? मैक्सिमम बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ आसपास में ये मनाया जाता है। अब आपने पूरा कर लिया है, अब आपको सबमिट करना है। मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए क्या आता है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, देखिए व्यू स्कोर, आपने कितना स्कोरिंग किया है। तो आपको व्यू स्कोर में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, इसमें आपको टच करना है, ये दोनों में आप टच मत करिएगा, ठीक है। आप व्यू स्कोर देख लीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देखते हैं, मैंने एक गलत किया था 8 नंबर में, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको बता रहा है। अच्छा ये नहीं हुआ है, मैं इसको बैक करूँगा, टच कर दिया। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू, यानी कि 26 क्वेश्चन था लेकिन 25 सही हुआ ना। तो मैंने गलत कहाँ पर किया था? एक ठो 8 नंबर में, देखिए आपको 8 नंबर में बता दिया जाएगा कि आपने गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर मैंने आप लोग को बोला था ना, देखिए 8 नंबर मैंने गलत जानबूझकर किया था, इसका सही जवाब क्या था? 6। तो इसी तरीके से आपको टेस्ट देना है। और एक चीज़ आप लोग बताइए, अगर इस टेस्ट से आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है तो मैं कंटिन्यू इस तरह का टेस्ट आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू टेस्ट दीजिए और पढ़िए, मेहनत करिए और नौकरी लीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस आप लोग तरक्की करिए, आप लोग अच्छा करिए, आप लोग नौकरी लीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ।